So, sudden shifts means shifting into parallel version of reality. जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो इन्हें वर्क कर रही हैं या हायर लेवल पर इन्हें वर्क कर चुके हैं, उन्हें लग रहा होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। या जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, चाहे आप न्यू बिगनर्स हैं, लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसी में है उन्हें भी ये चीज़ें फील हो सकती हैं। तो जो अर्थ पर मदर अर्थ पर चेंजेस चली और जो कॉन्शियसनेस रेज हुआ, उसके बाद एक शिफ्ट हुई है एंड सडन साइलेंस जो क्रिएट हुई है, उसमें रिजल्ट ये निकल के आया है कि जो 3D के लोग हैं वो सेम पैटर्न में फिर से कंटिन्यू हो गए हैं। मीन्स वही उनका डेली रूटीन, वही उनका डेली लाइफस्टाइल, रोटी कपड़ा और मकान, रनिंग आफ्टर सेम थिंग्स सिंस लॉन्ग। तो मीन्स उनका कॉन्शियसनेस रेज होते होते वहीं रह गया। लेकिन कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स जिनके अंदर मेजर शिफ्ट्स हुई इन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन बीच बीच में बन जाती है, जो अभी भी बनी हुई है, जो उनको कभी कभी 3D में ऐसे लगता है कि इट्स वेरी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर देम। या वहीं उनको, अगर वो हायर कॉन्शियसनेस में भी हैं तो उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है फ्रॉम हायर टू वेरी लोअर कॉन्शियसनेस, देन लोअर टू हायर कॉन्शियसनेस। सो यहाँ पर जो हो रहा है, जितने भी डिवाइन बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स, ट्विन फ्लेम्स हैं, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो फ्लक्चुएट यहाँ पर कर रही है। सो उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कि राइट नाउ करंटली आप जो भी फील कर रहे हैं, मीन्स आपने इनर वर्क किया, आप हाई वाइब्रेशन में थे, बट स्टिल यू आर फीलिंग मेंटली एग्जॉशन और कंफ्यूज्ड। मीन्स आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी स्टिल आपको लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग। इट्स जस्ट लाइक कि पहले वाला फेज स्टार्ट हो गया है। तो ये हो सकता है कि जिन्होंने इनर वर्क किया है उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की ये एनर्जी हो और वो उसको मिरर कर रहे हैं। लेकिन जो कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस है, ये उसका भी इफेक्ट हो सकता है। ये मिररिंग जो है कलेक्टिव की भी हो सकती है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी हो सकती है, एंड जो कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस है उसका भी हो सकता है। सो इट्स जस्ट लाइक कि तूफान के आने से पहले की शांति। तो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो चैनल को बहुत सपोर्ट करता है। एंड एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन स्पिरिचुअल बीइंग्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास जो मैसेज राइट टाइम पे पहुंचना चाहिए वो कई बार नहीं पहुंच पाता है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो पहुंच जाएगा। थैंक यू। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर हम बात करें तो राइट नाउ उनकी सिचुएशन जो है, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताई है, कन्फ्यूजन स्टेट है उनके अंदर, कि मीन्स वो अपना कार्मा फील्ड में अपने कार्मा रिलीज कर रहे हैं या उन पे वर्क कर भी रहे हैं। तो अब जो वो सोच के गए थे वैसा नहीं है। मीन्स उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, या आपके इनर वर्क का प्रभाव हो सकता है एंड रिलीजिंग हो सकती है। सो यहाँ पे क्या है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है उनके अंदर किसी तरह का ट्रस्ट इश्यू बिल्डअप हो रहा है कि क्या वो जो कर रही हैं इस 3D में, जिन लोगों के लिए जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, या जिनके लिए वो जो कर रहे हैं क्या उनको उसकी परवाह है। या इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज या सेल्फ डाउट्स, ऐसी सिचुएशन राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन्स की बनी हुई है। क्लैरिटी चाहते हैं, डिवाइन से क्लैरिटी मांग रहे हैं, या गो विद द फ्लो की एनर्जी में है कि जो चल रहा है उन्हें उसकी आदत तो होती ही है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो पैरेलल चलती हैं। मीन्स आप मटेरियल वर्ल्ड में तो जिस वे में भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, कर्मा क्लींस कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, उसका ही ऑपोजिट रिफ्लेक्शन आपका हायर सेल्फ होता है, अगर आपने इनर वर्क किया होता है। मीन्स आप एक समय पे
दो लाइफ जी रहे होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको शब्दों में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को फील किया है, जो हायर कॉन्शियसनेस में है, उन्हें पता होता है कि जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हो, आप बहुत प्योर और डिवाइन और हायर कॉन्शियसनेस में होते हो। लेकिन जब आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट होती है या थोड़ा सा भी आपके अंदर अभी भी कुछ बाकी बचा होता है, तो सेम वे, पैरेलल वे में आप जो हैं वो 3D में उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मीन्स आपने इनर वर्क करके एक हायर कॉन्शियसनेस को अचीव किया एंड वहां पर आपने एक प्योर फॉर्म को समझा, जाना कि आपकी प्योर फॉर्म ये है। लेकिन जैसे ही आपने उसको अचीव किया, सडनली कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई कि आपका वही हायर कॉन्शियसनेस जो है वो 3D मटेरियल वर्ल्ड में पैरेलल वे में कुछ और शो करना शुरू कर देता है, जो आपको बताता है कि आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। सो राइट नाउ यही हो रहा है और यही होता है मिरर इफेक्ट इन कलेक्टिव या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। तो ये थोड़ी शब्दों में आपको समझ नहीं आएगी, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उन्हें ये चीज़ें समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जिनको समझ आ रही हैं आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। सो अभी क्या हो रहा है कि एनर्जीज जो हैं वो बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं। अगर आपने इनर वर्क करके एक हायर स्टेट को अचीव किया था, लेकिन अभी पैरेलल वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में आपको अगर कुछ दिखाया जा रहा है, तो वो है एक रिफ्लेक्शन आपकी अभी भी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की, आपके लॉसेस की या हिडन ट्रॉमास की, एक्स्ट्रा जो आपने फील किया या जो अभी बाकी रह गया है हील होना। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो न्यू कमर्स हैं वो तो नो डाउट ऐसी फ्लक्चुएशन फील करते ही हैं, लेकिन जब हम एक हायर स्टेट पर जाने के बाद भी ऐसा फील करते हैं, वो या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की रिफ्लेक्शन होती है या कलेक्टिव का रिफ्लेक्शन होता है, या फिर अभी भी कुछ बाकी है जो अभी ठीक करना बाकी है, वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हैं, आप नम फील करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है अभी भी स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबल रखने के लिए हमें क्या करना है या उसे समझना क्या है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आप में से कुछ हायर बीइंग्स या न्यू कमर्स भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपको अभी करना क्या है? सो देखिए, जब भी हम कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं या हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है, तो वहाँ पर सडन ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मीन सडनली आपको एंशियस फील होता है, सडनली आपको एक बहुत हायर स्टेट पर अपने आप को फील करते हैं आप। तो अब आपको करना क्या है? फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इसको ट्रस्ट बना के रखना है। सेकंड थिंग, सडन शिफ्ट्स आपको फील हो सकती हैं। एकदम से आपको लग सकता है कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में क्यों हूँ, और एकदम से आपको हायर स्टेट में बिल्कुल लाइट बॉडी एक्टिवेशन जैसा फील होगा कि आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, या मेरी बॉडी बहुत लाइट है या मेरी सोल बहुत लाइट हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे सडन शिफ्ट फील कर रहे हैं, तो आपने टाइमलाइन शिफ्टिंग जो है आपकी, जो है वो सडनली और फ्लक्चुएटिंग हो रही है, तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो एग्जॉशन नहीं करना है, रेस्ट करना है। ड्राइव करते हैं तो ड्राइव थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी बार हो चुका है कि जब ऐसे सडन शिफ्ट्स होती हैं और मैं ड्राइव करती हूँ, तो सडनली आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो, यू नो, एंड सडनली आपको, मीन्स आप जिस स्थान पे होते हो लेकिन आप फील कोई और जगह कर रहे होते हो, राइट? वैसे शिफ्ट्स होते हैं, इट्स नॉर्मल इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है कि सडन शिफ्ट्स हो रहे हैं, सडनली आप 3D में अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, सडनली आप अपने आप को हायर स्टेट में फ़ील कर रहे हैं, तो यू नीड टू स्लो डाउन। आपको अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट बना के रखना है, मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए, जिस भी वे में आपको लाइक है, आप पसंद करते हैं, बैठ के मेडिटेशन करना या मंत्र चैंटिंग करना या सुनना या नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये आप कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना नहीं छोड़ना है। आप थोड़ा लेज़ी फ़ील कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना नहीं छोड़ना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, उस पे थोड़ा-थोड़ा आप वर्क करते रहिए। अब 12-12 पोर्टल तक आते-आते ये सारी क्लींजिंग होगी। जो भी थोड़ा बहुत बच गया है या जो भी आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बाधा बन रहा है, या आपके यूनियन में बाधा बन रहा है, वो सब रिलीज़ होगा। सो यहाँ पर अब क्या होगा कि आप एक एक्सट्रीम लेवल के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करेंगे, या
अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पर एक बैलेंस एंड हार्मनी बनेगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो धीरे-धीरे आकर रीयूनियन तक पहुँचेगा। अगर ऐसा है कि आप इस स्टेज के साथ आगे इम्प्रूव कर रहे हैं एंड आगे आप बैलेंस एंड हार्मनी क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको 12-12 एंजल नंबर जो है वो दिख रहा होगा। 12-12, 12-21 या मिरर नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। 1111 तो नो डाउट दिखता है। सो ये बता रहा है कि राइट नाउ आपकी मिररिंग चल रही है एंड आपको बैलेंस एंड हार्मनी बना के रखना है। स्पिरिचुअल हीलिंग डेफिनिटली आपकी होगी जो बच गई है। अगर स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी हैं कोई आपके, या स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस में स्पिरिचुअल ईगो भी आता है, या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका क्लींस होने वाला है, तो वो भी आपको 12-12 पोर्टल से पहले समझ में आएगा और आप उसको रिलीज भी करेंगे। कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगी पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट कर्मास को या बैगेज को रिलीज करने में, और आपको क्लैरिटी दिलाने में कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। एंड ये बहुत ही पावरफुल टाइम है फॉर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है ऑन द बैक स्टेज जो है वो रेज कर रही है। चाहे फ्रंट पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप नम फील कर रहे हैं, बट समवेयर डीप इनटू योर हार्ट आपको पता है कि कुछ तो होने वाला है। और अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है, तो यस, ये टाइम है अब बैलेंस एंड हार्मनी का, मैनिफेस्टेशंस का। और अगर आप अपने आप को बैलेंस करके रख के चलते हैं, तो आप आगे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी एनर्जी अपडेट। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए एंड डिवाइन का, एंजल्स का थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।